बेशक माँ के पैरों तले जन्नत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपको अब फुल सर्टिफिकेट दिया गया है और फुल पावर मिल गई है, आप जिसके साथ जो चाहे वो मर्जी कर लें, आपकी अब पकड़ होने ही नहीं वाली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर वक्त ये बताया जाता है कि माँ के पैरों तले जन्नत है, माँ के साथ हुस्न सुलूक करना चाहिए। बेशक बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है, जो जिसके बारे में कभी बोला ही नहीं जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे। देखिए, बेटा आपको अल्लाह ताला ने ज़रूर दिया, वो आपका बेटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इतना ज़्यादा मुट्ठी में कर लो कि उसके जीने का हक आप छीन लो। उसकी मर्ज़ी से उसे एजुकेशन नहीं लेने देते, उसकी मर्ज़ी से उसे शादी नहीं करने देते। एजुकेशन लेने की बारी आती है, वो कहता है कि मुझे फ़लाँ फील्ड में जाना है। नहीं, हम जो बोलेंगे वही फील्ड में तुम्हें कम करोगे। हम बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग करो या तो फिर मेडिकल करो, उसके अलावा अपनी मर्ज़ी नहीं चलाना है तुम्हें। फिर मुझे फ़लाँ जगह जाकर एजुकेशन लेना है, नहीं, तुम वहाँ जाकर ही एजुकेशन लोगे क्योंकि हमारी मर्ज़ी है। और फिर बाद में जॉब करने के लिए कहीं जाना है, नहीं, तुम हमारे ही घर में रहोगे, क्यों, तो प्रॉपर्टी बहुत सारी है, यहीं रहो, यहीं कोई कारोबार करो और हमारे साथ रहो, माँ बाप के हुकूक अदा करो। बेशक, लेकिन आप भी, उसकी भी तो कुछ मर्जी है ना, उसका भी तो कुछ दिल करता है कि मैंने इतना एजुकेशन लिया, मैं भी कहीं जाकर कोई काम करूं, कुछ जॉब करूं, उसे भी तो दुनिया देखने का हक है। शादी की बारी आती है, नहीं, हमारी मर्जी, वो खानदान की लड़की है जो उसी से शादी करना, तुम्हारी मर्जी की लड़की से शादी नहीं होगी। और ऐसा बोलकर अगर कोई लड़का अपनी कोई ख्वाहिश जताता है, बोलता है मुझे फलां लड़की पसंद है, अम्मी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो फिर जो है तो घर में धिंगाना होता, फिर बीपी बढ़ा लिया जाता, बेहोश हो जाते, और फिर उसके बाद कहा जाता कि तुझे मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा अगर तूने उस लड़की से शादी किया तो। फिर बेटा मजबूर होकर उसको इमोशनल टॉर्चर करके समझाया जाता, बताया जाता, ब्लैकमेल किया जाता, वो कर लेता वो माँ बाप के मर्जी वाली लड़की से शादी। फिर अब बहू जब आती, उस पर एक अलग अजाब हो जाता, उसने मेरी मर्जी से रहना, उसने मेरी मर्जी से खाना पीना, उसको तूने बाहर नहीं लेके जाना। उसकी भी जिंदगी में फुल पोजेशन हो जाता है, इतने इनसिक्योर हो जाते हैं, इतने पॉजिटिव हो जाते हैं बेटे को लेके कि कहाँ मेरे हाथ से निकल जाता है। बात पीछे मीटिंगें भराई जाती कि बहू नाफरमानी करने का क्या नतीजा है, माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो जहन्नुम मिलेगा। बात ज़रूर सही है, लेकिन आप जो जुल्म कर रहे हैं ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो जुल्म करेगा, चाहे वो माँ बाप हो या चाहे औलाद हो या कोई भी हो, वो क़यामत के दिन अंधेरा में पाएगा, मतलब कि जहन्नुम उसका रास्ता बनेगा। तो लिहाजा आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको, आपके पैरों तले जन्नत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फुल सर्टिफिकेट मिल गया है कि आपकी जो मर्जी चाहे, जैसा चाहे वैसा जुल्म करो अपने बहू बेटों पर। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो आपका ठिकाना जहन्नुम बन सकता है, आपकी इबादतें बेकार हो सकती है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, उन्हें अपने मर्जी से भी जीने दिया करें। हाँ, डायरेक्शन आप ज़रूर दे सकती हैं, लेकिन उन पर मर्जी या जुल्म नहीं थोप सकते आप।